जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लोग जो है भारत के भूगोल में जो है भारत का भौतिक भूगोल पढ़ेंगे, जिससे आप कोई भी एग्जाम दीजिए तो ये जो टॉपिक है इसका जो इससे जो है आपको एक या दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन जरूर मिल जाता है। तो ये जरूर आता है, तो इसके विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलते हैं क्लास में। तो सबसे पहले क्या है भारत का भूगोल। आज बताए हैं भारत का भूगोल। तो भारत के भूगोल में जो है भारत का भौतिक भूगोल जो है इसका जो है भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल पर यहाँ किसका किसका विस्तार है उसके विषय में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल पर तो किसका किसका विस्तार है तो उसके विषय में हम लोग जानते हैं। भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल पर जो है किसका विस्तार पाया जाता है, मैदान का, पठार का, पर्वत का, पहाड़ियों का। ये सब जो है संपूर्ण क्षेत्रफल पर है, मैदान है, पठार है, पर्वत, पहाड़ियाँ, ये सब है। तो अब इनका जो है अगर ये पूछा जाए कि जो है मैदान कितने परसेंट पे है या तो पठार कितने परसेंट पे है, यहाँ पे पर्वत पूछा जाए कितना परसेंट पे है या तो पहाड़ियाँ पूछे जाए। तो सबसे पहले अगर ये पूछा जाए कि भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल पर क्या है, मैदान का कितना प्रतिशत है, मैदान जो है कितना प्रतिशत है, तो कितना है 43.2% या 43.2% जो है कितना मैदान है। तो यहाँ भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदान का जो है 43.2% है। उसके बाद जो है पठार का बात किया जाए तो कितना है 27.7%, यहाँ 27.7%। उसके बाद पठार का हो गया है मैदान का 43.2% और उसके बाद पठार कितना परसेंट है और 27.7%। उसके बाद पर्वत का कितना परसेंट है, पर्वत जो है 10.6%। तो ये पर्वत का हो गया। उसके बाद पहाड़ियाँ जो है कितना 18.5%। 18.5% ये क्या है, पहाड़ियाँ हैं। अगर इसको 43.2% मैदान है और 27.7% पठार है और पर्वत जो है 10.6% है और पहाड़ियाँ 18.5% है। इस तरह से जो है भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल पर जो है मैदान और पठार, पर्वत या पहाड़ियों का क्षेत्रफल है, इतने में विस्तृत है या फैले हुए हैं। अब इसमें बात की जाए जो है भारत का भौतिक भूगोल को जो है 4 भागों में बांटा गया है। भारत का जो भूगोल है 4 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन सा है, नंबर 1 उत्तर का विशाल पर्वतमाला, नंबर 1 उत्तर का विशाल पर्वतमाला है। और उसके बाद दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान है और तीसरा तटवर्ती मैदान एवं द्वीपीय प्रदेश, तीसरा तटवर्ती मैदान एवं द्वीपीय प्रदेश है। अब यहाँ प्रायद्वीपीय पठार है चौथा। तो कौन कौन से, उत्तर का विशाल पर्वतमाला, उत्तर का विशाल मैदान, तटवर्ती मैदान एवं द्वीपीय प्रदेश और एक प्रायद्वीपीय पठार। ये 4 भागों में भारत के भौतिक भूगोल को बांटा गया है। तो यहाँ पे अगर ये बात की जाए सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में कौन है, प्रायद्वीपीय पठार। अगर ये चारों की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है, प्रायद्वीपीय पठार का है। कितना है 16 लाख वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका, प्रायद्वीपीय पठार। अगर ये पूछा जाए तो सबसे ज्यादा किसका क्षेत्रफल है, प्रायद्वीपीय पठार का है। और ये पूछा जाए कितना है 16 लाख वर्ग किलोमीटर। तो 16 लाख वर्ग किलोमीटर इसका है प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे दूसरा क्या है, अगर उत्तर का विशाल पर्वतमाला, अगर उत्तर के विशाल पर्वतमाला को हम
बात करें तो ये जो है 4 भागों में, इसका भी हम 4 भाग में बांटे हैं। उत्तर का विशाल पर्वतमाला को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है? नंबर 1 ट्रांस हिमालय। नंबर 1 क्या है? ट्रांस हिमालय है। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय, परा हिमालय। या तो आप ट्रांस हिमालय बोले या तो परा हिमालय। तो इसका ट्रांस हिमालय और दूसरा नाम परा हिमालय भी है। और अगर ये बात की जाए कि ट्रांस हिमालय का निर्माण किस काल में हुआ, तो इयोसीन काल में हुआ है। अगर इयोसीन काल में हुआ है किसका? ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पे उत्तर विशाल पर्वतमाला का सबसे पहले ट्रांस परा हिमालय और किस काल में हुआ है? इयोसीन काल में हुआ है। दूसरा क्या है? बृहद हिमालय। बृहद हिमालय, तो बृहद हिमालय को क्या कहते हैं? आंतरिक हिमालय भी बोलते हैं, हिमाद्री भी हिमालय बोलते हैं। तो इसको बृहद हिमालय को क्या क्या बोलते हैं? बृहद हिमालय को आंतरिक हिमालय और जो है हिमाद्री भी बोलते हैं, क्योंकि यह जो बृहद हिमालय है हिम से या बर्फ से ढका हुआ है, इसलिए इसको हिमाद्री बोलते हैं। अगर ये बृहद हिमालय को अगर ये बात किया जाए किस काल में इसका जो है निर्माण हुआ, बृहद हिमालय का किस काल में निर्माण हुआ? जो है ओलिगोसीन काल। क्या है? ओलिगोसीन काल में इसका निर्माण हुआ। बृहद हिमालय का ओलिगोसीन में और इसका जो है इयोसीन में। अब इसके बाद तीसरा है, दूसरा हो गया बृहद हिमालय और तीसरा लघु हिमालय। अब तीसरा लघु हिमालय है। लघु हिमालय को क्या बोलते हैं? हिमांचल हिमालय भी बोलते हैं और मध्य हिमालय। लघु हिमालय जो है 3, एक लघु हिमालय और उसके बाद मध्य और हिमांचल हिमालय। 3 नाम है इसको, 3 नाम से जाना जाता है हिमालय, लघु हिमालय, हिमांचल और मध्य हिमालय। अभी जैसे कहीं अगर लिखा लघु हिमालय की जगह पर हिमांचल आ जाए तो डरना नहीं, आप इसी का पार्ट है, इसी का जो है लघु हिमालय को ही हिमांचल कहते हैं। और मध्य हिमालय अगर बात की जाए तो भी है लघु हिमालय। लघु हिमालय का जो है निर्माण किस काल में हुआ है? मायोसीन काल में हुआ है। किस काल में? मायोसीन काल में हुआ है। अगर ये बात की जाए लघु हिमालय का जो है निर्माण किस काल में हुआ है? मायोसीन काल में हुआ है। शिवालिक हिमालय चौथा है, शिवालिक हिमालय है। और शिवालिक हिमालय को क्या बोलते हैं? बाह्य हिमालय या उप हिमालय भी बोलते हैं। तो शिवालिक पहला क्या? ट्रांस हिमालय, दूसरा बृहद हिमालय, तीसरा लघु हिमालय और चौथा शिवालिक हिमालय। ये 4 हैं और इनके जो है अन्य नाम क्या है? बृहद को आंतरिक हिमालय हिमाद्री कहते हैं और ट्रांस को परा हिमालय कहते हैं। इस तरह से उपनाम अन्य नाम है। अब यहाँ पे अगर ये चारों को बात किया जाए तो कहाँ कौन कौन कहाँ पे है? तो सबसे पहले यहाँ पे एक ट्रांस हिमालय है, ये जो है और ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय है और इसकी अगर ऊंचाई बात किया जाए तो कितनी है? 6000 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगर ट्रांस हिमालय का ऊंचाई बात की जाए कितना है? 6000 मीटर है ये ऊंचाई। है और ये ट्रांस हिमालय है। और उसके बाद दूसरा जो है ये दूसरा जो है बृहद हिमालय है। यहाँ पे फर्स्ट क्या है? ट्रांस हिमालय है। एक जो है ट्रांस हिमालय जो है इसकी अगर ऊंचाई की बात किया जाए तो कितनी है? 6000 मीटर ऊंचाई है।
ट्रांस हिमालय। और दूसरा जो है यहाँ पे है, ये दूसरा क्या है, बृहद हिमालय है, ये बृहद हिमालय है। अब बृहद हिमालय की ऊंचाई अगर बात की जाए कितनी है, तो बृहद हिमालय की भी ऊंचाई 6000 मीटर है। उसके बाद यहाँ पे तीसरा जो है ये लघु हिमालय है, ये लघु हिमालय, लघु हिमालय है। लघु हिमालय की अगर ऊंचाई की बात किया जाए तो कितना है, 3600 मीटर ऊंचाई लघु हिमालय की है। और उसके बाद जो है शिवालिक हिमालय, ये शिवालिक हिमालय। तो यहाँ शिवालिक हिमालय की लंबाई ऊंचाई अगर बात किया जाए तो शिवालिक हिमालय की ऊंचाई 900 से 1200 मीटर ऊंचाई है। किसे, शिवालिक का। अगर बात की जाए ट्रांस का 6000 मीटर ऊंचाई है। उसके बाद बृहद का 6000 मीटर ऊंचाई उसकी भी है। उसके बाद लघु हिमालय की बात किया जाए तो 3600 मीटर है। और उसके बाद शिवालिक हिमालय 900 से 1200 मीटर ऊंचाई है। इस तरह से इसकी ऊंचाई हो गया। और अगर यहाँ पे पूछा जाए उत्तर का विशाल मैदान, विशाल पर्वतमाला कितने भाग, 4 हैं। कौन सा, ट्रांस, बृहद और जो है लघु और शिवालिक हिमालय, इस तरह 4 है। और इनकी ऊंचाई कितनी है, 6000 मीटर, फिर 6000, उसके बाद लघु का 3600 मीटर और शिवालिक का 900 से 1200 मीटर ऊंचाई इनकी है। और अगर बात की जाए प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार का जो है सबसे लंबा क्षेत्रफल है। अब यहाँ पे बात की जाए, जो हमारे यहाँ ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय और मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, इनको जो विभाजक लाइन, इनको जो अलग करती है दूसरे से या विभाजित करती है, तो वो कौन कौन सी लाइनें हैं, तो उनके बारे में हम जानते हैं। तो ट्रांस हिमालय, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ट्रांस हिमालय या बृहद हिमालय के बीच में कौन सी लाइन जो अलग करती है, या बृहद हिमालय या मध्य हिमालय के बीच में कौन अलग करता है। तो मध्य हिमालय या शिवालिक हिमालय के बीच में कौन किसको अलग करता है। तो यहाँ पे अगर ये बात की जाए ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को जो है विभाजक लाइन कौन सी है, अलग कौन सी लाइन करती है, सचर हिंद जोन लाइन। इसको क्या बोलते हैं, सचर हिंद जोन लाइन बोलते हैं। अब उसके बाद ये बात किया जाए बृहद और मध्य हिमालय के बीच में कौन सी लाइन है, जो इनको जो है विभाजक कर दिया, विभाजक लाइन है, ये विभाजक लाइन है या इनको अलग करती है। बृहद हिमालय या मध्य हिमालय को कौन अलग करता है, मेन सेंटर थ्रस्ट, मेन सेंटर थ्रस्ट लाइन जो है ये बृहद हिमालय और मध्य हिमालय को अलग करती है। उसके बाद मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में क्या है, कौन सी लाइन इनको अलग करती है या इनका विभाजन करती है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। तो सचर हिंद जोन ट्रांस और बृहद हिमालय को अलग करती है, और बृहद और मध्य को मेन सेंट्रल थ्रस्ट विभाजक लाइन है, और ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट ये विभाजक लाइन है, विभाजक लाइन है, क्योंकि मध्य और शिवालिक के बीच में ग्रेट है, और बृहद और मध्य के बीच में मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और ट्रांस और बृहद के मध्य में सचर हिंद जोन विभाजक लाइन है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है क्लास समाप्त। अगर आपको इसमें हमारी मेहनत जो है आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा भी क्लास अच्छा लगा हो कि हाँ कुछ इससे आपको सीखने के लिए मिल रहा है, तो ये जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि इस तरह से वीडियो आपको आपके पास आसानी से पहुंच जाए।